प्रेमानंद जी महाराज, इस नाम को आज से लगभग 2-3 साल पहले तक लोग ढंग से जानते भी नहीं थे। लेकिन अचानक से ही ऐसा क्या हुआ कि इनके दरबार में बड़े से बड़े क्रिकेटर से लेकर एक्टर तक और सिंगर से लेकर बिजनेसमैन तक सभी नजर आने लगे। तो आखिर ऐसा भी क्या हो गया जिसने वृंदावन के इन बाबा जी को बना विश्व प्रसिद्ध। और दोस्तों, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज के बचपन की वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से इन्होंने केवल 13 वर्ष की उम्र में ही घर बार छोड़कर संत बनने का फैसला कर लिया। तो समझते हैं इनके पूरे जीवन को हमारे इस द विंसीज विजन चैनल के इस बेहतरीन से एपिसोड में। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिताजी ने इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था। तो शुरुआत से ही बाबा जी के घर में सभी लोग भक्ति किया करते थे, क्योंकि इनके दादाजी तो सन्यासी थे ही, वही इनके पिताजी और बड़े भाई प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ किया करते थे। और प्रेमानंद जी महाराज ने भी केवल 5वीं कक्षा से ही भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था और 13 वर्ष की आयु आते आते इनका ध्यान भक्ति में पूरी तरह से लग चुका था। इन्होंने भगवान के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया था कि अब इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान को पाना था और सदैव उनके साथ रहना था। और भगवान को पाने का इनके पास केवल एक ही उपाय था कि ये भी सभी ऋषि मुनियों और संतों की तरह घर बार को छोड़कर सन्यासी बन जाए और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके सदैव पूजा पाठ में ही लगे रहे। तो बस फिर क्या था, इन्होंने महज 13 वर्ष की उम्र में ही रातों रात घर को छोड़ दिया और सन्यासी बनने की राह पर निकल पड़े। जिसके बाद ये अपने घर कानपुर को छोड़कर वाराणसी में आकर रहने लगे और यहीं से इन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की। तो वाराणसी पहुंचने के बाद इन्होंने गंगा जी के तुलसी घाट पर ही रहना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते और गंगा जी में स्नान करके अपने ध्यान में खो जाते। और दोस्तों, महाराज जी हर दिन गंगा जी में 3 बार स्नान किया करते थे, चाहे मौसम जो भी हो, सर्दी, गर्मी या बरसात। उन्हें हर रोज 3 बार स्नान करके ध्यान करना ही करना था। और रही बात इनके भोजन की, तो महाराज जी तीनों टाइम की जगह सिर्फ एक बार ही भोजन किया करते थे। और वो भी ऐसे नहीं कि भोजन खाने गए और भोजन मिल गया, नहीं, वह भिक्षा के स्थान पर केवल 10 से 15 मिनट तक चुपचाप बैठ जाते थे। इन 15 मिनट के अंदर यदि कोई भोजन दे जाता तो वह भोजन खा लेते, नहीं तो वह बिना कुछ खाए केवल गंगा जी का जल पीकर ही सो जाते थे। और इसी वजह से बाबा जी कई कई दिनों तक भूखे पेट ही सोया करते थे। लेकिन खाना मिले न मिले, पर बाबा जी हर रोज भगवान शिव का ध्यान जरूर किया करते थे। हालांकि इस समय तक वह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की भक्ति नहीं किया करते थे, क्योंकि इसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही थी, जिसे आप आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया और महाराज की उम्र और पहचान धीरे धीरे लोगों में बढ़नी शुरू हो गई। उन्हें आसपास के कुछ लोगों ने जानना और मानना शुरू कर दिया। तो एक दिन की बात है जब महाराज जी के पास एक अनजान संत आ पहुंचे और उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि हे सन्यासी बाबा, श्री हनुमंत धाम नाम के विश्वविद्यालय में भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें दिन के वक्त तो श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला का आयोजन कराया जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर इस अद्भुत दृश्य को देखने जरूर आए। जिसके पश्चात शुरुआत में तो महाराज जी ने आने से मना ही करते रहे, लेकिन बार बार उन संत के आग्रह करने पर महाराज जी आने के लिए हामी भर दी और आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिसके बाद जब महाराज जी ने श्री चैतन्य लीला और रास लीला को देखना शुरू किया, तो उसे देखने के पश्चात तो मानो महाराज जी का मन मंत्रमुग्ध ही हो गया हो और उन्हें इस कार्यक्रम में अत्यधिक आनंद आना शुरू हो गया। जिसके बाद वह 1 महीने तक इस प्रोग्राम को देखने के लिए जाने लगे, जिससे वह खूब प्रसन्न और प्रभावित हो गए। अंततः एक दिन आकर इस प्रोग्राम की समाप्ति हो गई, लेकिन महाराज जी का मन अभी तक इस अद्भुत लीला से नहीं भरा था। तो उन्होंने उन्हीं संत से दोबारा बात की जिन्होंने उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण दिया था और उनसे कहा कि मान्यवर, मुझे ये चैतन्य लीला और रास लीला देखने में बहुत आनंद आया है। कृपया आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जहां मैं ये लीला हर रोज देख सकूं। जिसके बाद संत ने मुस्कुराते हुए महाराज जी से कहा कि यदि आपको रोज चैतन्य लीला और रास लीला देखनी है तो आपको वृंदावन धाम जाना होगा, क्योंकि वहां प्रतिदिन ही आपको चैतन्य लीला और रास लीला देखने को मिलेगी। तो
तो बस फिर क्या था, महाराज जी शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाने को तैयार हो गए और कुछ लोगों की सहायता से वह वृंदावन धाम की ओर निकल पड़े। जिसके बाद वृंदावन धाम पहुंचकर महाराज जी श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए और राधा रानी एवं श्री कृष्ण की भक्ति करने में मग्न हो गए और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल दिए। तो दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पहले जब महाराज जी वृंदावन धाम में ही रहकर पूजा पाठ किया करते थे, तो एक दिन अचानक से उनको पेट संबंधित समस्याएं होनी शुरू हो गईं। जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में जाकर कुछ जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी नाम की एक गंभीर बीमारी है। यह बीमारी जेनेटिकली होती है और तकरीबन 30 से 50 साल की उम्र में उभर जाती है और इस बीमारी में किडनी का साइज बड़ा होने लगता है क्योंकि इसमें किडनी के अंदर पानी और गांठें बनने लग जाती है और ये गांठें धीरे धीरे करके आकार में बड़ी होने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके किडनी का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है और किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद किडनी फेलियर जैसी समस्या हो जाती है जो कि जानलेवा होती है। तो इस बीमारी के बारे में पता लगने पर डॉक्टर ने महाराज जी से कहा कि आपको ऐसे करके ये बीमारी हो चुकी है और यदि हम आपका पूरी तरह से इलाज भी करें तो आप हद से हद 5 वर्ष तक ही जी पाओगे। ये इतनी बड़ी बात अगर कोई सामान्य इंसान सुनता तो शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, पर प्रेमानंद जी महाराज की तो बात ही निराली थी। उन्होंने डॉक्टर की बात सुनी और बिना घबराए केवल एक ही बात कही कि जीवन और मृत्यु तो सब भगवान के हाथ में है, जब भी जो होना होगा हो जाएगा। और ये कहकर वह फिर से अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गए और वहीं अपना भगवान की पूजा पाठ करना जारी रखा और साथ साथ इस बीमारी का डायलिसिस भी कराते रहे। और आज इस बात को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन महाराज जी आज भी सबके सामने मौजूद हैं और प्रतिदिन भक्ति और सत्संग कीर्तन करते हैं और बहुत आनंदमय भी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि आज भी वह इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अत्यधिक पीड़ा होने के बावजूद भी वह आज तक भगवान के सत्संग कीर्तन को करना नहीं छोड़ते और सदैव अपने चेहरे पर इतनी पॉजिटिव स्माइल रखते हैं कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। और उनका यही जज्बा आज हजारों लाखों लोगों को मोटिवेट करता है। और दोस्तों, उनके हजारों लाखों भक्तजन उन्हें अपनी किडनी देने को आतुर बैठे हैं, लेकिन महाराज जी ने सभी से किडनी लेने के लिए मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि अगर उन्होंने किसी से किडनी ली तो वह कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उनके इतना ज्यादा फेमस होने की असली वजह के बारे में। तो इसकी शुरुआत भी वृंदावन से होती है। जब महाराज जी वृंदावन में लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रवचन दिया करते थे, वह उनके पास आए हर व्यक्ति को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देते थे कि सामने वाला व्यक्ति उनका भक्त बन जाता था और साथ ही उनका मकसद लोगों को सही राह दिखाने का रहा है, ना कि ढोंगी बाबाओं की तरह उनसे पैसे लूटने का। क्योंकि अगर कोई भगत उन्हें कुछ देने भी जाता है तो वह उनसे साफ साफ मना कर देते हैं, जिससे लोगों को उनमें एक सच्चा और निस्वार्थी संत नजर आता है। और उनकी इन्हीं बातों की वजह से दिन प्रतिदिन उन्हें सुनने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उनके आसपास के लोगों और उनके भक्तों ने उनके प्रवचन की वीडियो सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी, जिससे कोई भी कहीं भी बैठकर उनके ये अनमोल वचन सुन सकता है। और सोशल मीडिया पर आते ही वह लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगे, क्योंकि वो निस्वार्थ और ज्ञानपूर्वक बात तो किया करते ही थे, लेकिन साथ ही वह लोगों की उन बड़ी और गोपनीय समस्याओं पर भी बात किया करते थे, जिन मुद्दों पर ज्यादातर बाबा लोग बात करने से भी बचते थे, जैसे कि हस्त मैथुन का विषय हो गया या ढोंगी बाबाओं के बारे में बात हो। इन्होंने इन सब मुद्दों पर बेबाक तरीके से सही बात की और कई हजारों लाखों लोगों को इन सभी समस्याओं से बाहर भी निकाला, जिससे आज के युवा भी उनसे बहुत ज्यादा जुड़ने लगे। और दोस्तों, सबसे ज्यादा वे लोगों की नजरों में तब आए थे जब इंडियन टीम के प्लेयर विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ बाबा जी के आश्रम पहुंचे थे। तो जैसे ही लोगों ने विराट कोहली जैसे वर्ल्ड वाइड फेमस प्लेयर को बाबा जी के आश्रम में देखा, तो उनका रुझान भी बाबा जी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। और बस फिर तो एक के बाद एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने बाबा जी के आश्रम में जाना शुरू कर दिया और ऐसे करके बाबा जी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप में से कितने लोगों को प्रेमानंद जी महाराज सच में पसंद हैं। और यदि फ्यूचर में आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलने से पहले बोलो राधे राधे।